हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो इसका आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो जैसे जो ट्रिपैनोसोमा है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो पहला वर्ड है उसको बोलते हैं हम ट्रिपैनन, और जो दूसरा यहाँ वर्ड है सोमा। तो ये दो शब्दों से लेकर दो वर्ड से मिल करके कंबाइन करके हमारा वर्ड बना है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनन का मतलब अर्थ होता है, मीनिंग होता है ऑगर, और सोमा का मतलब आप लोग पता होगा बॉडी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा बॉडी जो या जिसका जो शेप हो कैसा हो, ऑगर शेप हो। अब ऑगर क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो प्लम्बर होते हैं वो अपने साथ कुछ इस तरीके से लेकर के चलते हैं, इस तरीके से, है ना, नुकीला टाइप होता है किनारे तरफ। और इसकी सहायता से वह क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर छेदना होता है, किसी में होल करना होता है तो ऐसे होल करते हैं। राइट, आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ इसी तरीके से ये जो होता है आपका, है ना। तो ठीक इसी तरह जो ट्रिपैनोसोमा होता है, आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपैनोसोमा का जो बॉडी होता है ठीक इसी तरह ऑगर के समान होता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपैनोसोमा रखा गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ट्रिपैनो जो सोमा है इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन हालांकि देख ही लिए कि ट्रिपैनोसोमा क्या होता है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका हम देखेंगे जो है कि क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटाट, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका पैथोजेनिसिटी, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑर्डर हम लोग इसमें हम चलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ये आपका ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ऐसा होता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसकी लेंथ की पहले बात कर लेते हैं तो इसका जो लेंथ होता है, लेंथ वह होता है 15 to 30 माइक्रोमीटर की होती है ना, 15 to 30 माइक्रोमीटर की होती है। और इसका जो विड्थ होता है यानी चौड़ाई की बात करें, ये होता है आपका 1 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और उन वर्टिब्रेट के ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक, ट्रिपैनोसोमा होता है ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड ऑफ द वर्टिब्रेट सच एज एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट, एम्फीबियंस हो गए, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स होंगे, इनके ब्लड में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और आता है होस्ट, अभी हम देखेंगे, या वेक्टर। तो यहाँ वेक्टर जो होता है ट्रिपैनोसोमा में, या यह जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये एक वेक्टर में भी पाया जाता है जिसका नाम होता है सीसी फ्लाई, और जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पैल्पैलिस। तो उसमें भी ये पाया जाता है। तो इसका लोकेशन क्या हुआ कि ये लोकेशन इसका हुआ कि ये ब्लड में पाया जाता है। ब्लड किसके ब्लड में, वर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये हम लंबाई देख ली, कितना लंबा होता है और कितना चौड़ा होता है, कितना इसका विड्थ होता है। दूसरा चीज़ अभी हम बोले हैं कि ये ब्लड में पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाएगा तो ये अंदर पाया जाएगा, है ना। तो ये आपका होता है एंडो पैरासाइट, है ना, एंडो पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड होता है भाई, कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब कि इनके जो बॉडी होगा, बॉडी के ऊपर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, यही हुआ नाम फ्लैजिलेटेड का मतलब। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरीके से एक निकला हुआ है जो यहाँ पर फ्री फ्लैजिला बन गया है ना। तो इसमें फ्री फ्लैजिला पाया जाता है। साथ ही इनका जो बॉडी होता है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, ये फ्री क्या हो जाएगा आपका, ये फ्री
फ्लैजेला हो जाएगा, है ना। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी है जो कि कहाँ है, सेंटर में है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और सिंस ये आपका यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस भी हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम न्यूक्लियस की पोजीशन देखें तो न्यूक्लियस कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मिडिल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो मिडिल प्लेस होता है, भाग होता है, वहाँ पर हमारा क्या सिचुएट होता है, न्यूक्लियस। तो एक पॉइंट हम इसमें और लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज प्लेस्ड मिडिल ऑफ द बॉडी या मिडिल ऑफ द ट्रिपेनोसोमा, राइट। और हम बात करते हैं कि इनका जो एंटेरियर एंड होता है, एंटेरियर एंड का मतलब कि होगा कि जो आगे वाला भाग होता है, तो एंटेरियर एंड इज पॉइंटेड, पॉइंट के समान होता है, बिंदु के समान होता है, छोटा होता है। वेयर एज posterior end is blunt, ठीक। जो इसका इंटीरियर एंड होता है ये कैसा होता है, आपका पॉइंटेड होता है, और जो पोस्टेरियर एंड होता है ये आपका ब्लंट होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट। सो ये इनका स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। एक चीज़ और इसमें देखिए कि इनका जो बॉडी होता है, बॉडी के ऊपर जो होता है एक थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उसका नाम होता है यहाँ पर पेलिकल, है ना। क्या नाम होता है, पेलिकल। और ये जो पेलिकल होता है कुछ इस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता है कि एक फ्लेजला जो होता है उसके साथ ये जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर जो ये निकला हुआ है फ्लेजला, जिस हिस्से से, जिस भाग से निकलता है उसे हम बोलते हैं फ्लीफेरोब्लास्ट, ठीक है, फ्लीफेरोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से जो फ्लेजला निकला है फ्लीफेरोब्लास्ट से, तो यहाँ से निकला, तो यहाँ से जो यहाँ पेलिकल है ये आपका क्या है, पूरे बॉडी का पेलिकल है, क्योंकि जो इसकी बॉडी होती है पेलिकल से ढकी हुई होती है। तो पेलिकल और यहाँ पर जो फ्लेजला होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद बॉडी आउटसाइड में बाहर कुछ इरेगुलर मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या नाम देते हैं, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो यहाँ पर पेलिकल होता है वह कुछ इरेगुलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, और उसी को हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। और इसका जो फंक्शन होता है एज अ लोकोमोशन, चलने में, गमन करने में हेल्प करता है ट्रिपेनोसोमा में। और यहाँ पर जैसे जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है आगे चलकर फ्री हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्री फ्लेजला, ठीक है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये आपके जो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके फूड पार्टिकल है। जो ट्रिपेनोसोमा होते हैं इसमें जो ये फूड पार्टिकल होते हैं कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये जो बनाया गया है ये आपका एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है। एक्टो का मतलब होता है बाहर, अब प्लाज्मा का मतलब होता है जैसे आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके दो हिस्से होते हैं, जो सेल के बाहर होता है ना, उससे एक्टोप्लाज्म, और जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर जो होता है उससे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, है ना। हम ये बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ आप देखिए, ये मान लीजिए कोई सेल हो गया, लेट से प्लांट सेल ले लेते हैं हम लोग, प्लांट सेल का न्यूक्लियस हो गया। तो ये वाला जो रीजन होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसको हम बोल देंगे एक्टोप्लाज्म, और जो ये वाला न्यूक्लियस के पास वाला जो रीजन होगा उससे बोल देंगे हम एंडो। तो एंडो मीन्स होता है अंदर और एक्टो मीन्स होता है बाहर। तो ये जो आपका रीजन है ये आपका एक्टोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस के पास है जो सेंटर में है उसको हम बोल देंगे एंडोप्लाज्म, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। फिर से देखिए, पहले हम इसके बात किए कि इसका लेंथ क्या होता है, तो लेंथ इसका भी हम बात किए कि इसका जो लेंथ होता है 15 to 30 माइक्रोमीटर का होता है।
इसका जो विथ होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर का होता है। फिर हम बताएं कि ये एक एंडोपैरासाइड फ्लैजिलेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो एंटीरियर एंड होता है ये पॉइंटेड होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है ब्लंट होता है। अगर हम ये भी बताएं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वह मिडिल ऑफ द बॉडी में सिचुएटेड होता है ना, बीच में होता है बिल्कुल। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पर न्यूक्लियस भी रहता है। तो ये आपका है ट्रिपैनोसोमा का जो बॉडी होता है स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब इसका हम देख लेते हैं फटाफट से कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वह क्या क्या है। क्लासिफिकेशन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वह भी हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन, तो पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रिपैनोसोमा है ये किस फाइलम में रखा गया है, फाइलम लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे किस सब फाइलम में है। फिर इसके बाद लिखेंगे कि ये किस क्लास में आता है। फिर लिखेंगे हम किस या ऑर्डर में आता है। फिर हम लिखेंगे किस जीनस का है ये। फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसका स्पीसीज। तो फाइलम की अगर बात करें तो ये अभी हम बताएं कि ये क्या है, प्रोटोजोन है। तो इसका जो फाइलम हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ का सिंपल सा मतलब होता है, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जो पहले बना, और जोआ का मतलब आप समझते ही होंगे एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जो इवोल्यूशन सबसे उनका पहला मतलब पहले हुआ, सबसे अर्थ पर सबसे पहले ये बने। तो जो भी जैसे आपका नाम सुनेगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये से जब ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं, क्योंकि वो इनका जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले बने हैं ऑन द अर्थ पर। अब हम बात करते हैं सब फाइलम के ऊपर। तो इनका जो सब फाइलम होता है ये होता है सार्को मैस्टिगोफोरा, ठीक है, सार्को मैस्टिगोफोरा। क्लास के ऊपर हम बात करते हैं, इनका जो क्लास होता है जू मैस्टिगोफोरा होता है, जू मैस्टिगोफोरा। फिर जो इनका जो ऑर्डर होता है काइनेटोप्लास्टिडा होता है, और जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीसीज गैबियंस, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये, जैसे इनकी जो अधिकांश स्पीसीज होती हैं ये पैथोजेनिक होती हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होती हैं। तो अगर हम स्पेशली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 3 स्पीसीज ऐसे हैं ट्रिपैनोसोमा की जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो आपके ट्रिपैनोसोमा की स्पीसीज है जिनका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। फिर उसके बाद दूसरा है ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस। फिर तीसरा है और लास्ट भी है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो ये जो 3 स्पीसीज हैं ट्रिपैनोसोमा के, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। जो पहला और दूसरा है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, ये जो होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और जो लास्ट वाला है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये कॉज करता है चागास डिजीज़ इन साउथ अमेरिका, ठीक है। चलो इसको हम लिख देते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ट्रिपैनोसोमा के 3 स्पीसीज जो होते हैं ये ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। दैट इज वाई ये 3 स्पीसीज जो होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं टू द ह्यूमन। तो सबसे पहला जो इनमें स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। थर्ड जो है इसका ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस। जो थर्ड है इनका ट्रिपैनोसोमा क्रूजी।
तो ये 3 स्पीसीज हैं ट्रिपैनोसोमा के जो डिजीज कॉज करते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड है यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, ये कॉज करता है कौन सा डिजीज? ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जबकि ये जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये डिजीज़ कौन सा करता है? ये डिजीज़ करता है चागास डिजीज़, है ना। और ये आपका जो साउथ अमेरिका होता है स्पेशली वहाँ पर ये डिजीज़ देखा गया है, चागास डिजीज़। जो ऊपर वाला है स्लीपिंग सिकनेस। तो हम लोग सबसे ऊपर जो बात किसके ऊपर करेंगे? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के ऊपर सबसे ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और इनका हैबिटाट क्या है तो देख लेते हैं। हैबिट और हैबिटाट मतलब कहाँ पर ये रहते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट, ठीक। तो अभी हम बताएं जैसे कि जो ये ट्रिपैनोसोमा होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रिपैनोसोमा लिव इन द ब्लड of vertebrate such as क्या क्या हो जाएगा आपका? अभी हम बताए हैं एम्फीबियंस के अंदर हो जाएंगे, एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर लास्ट में आपका मैमल्स, इनके ब्लड में पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक सीसी फ्लाई होता है ना, सीसी फ्लाई, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पैलपेलिस होता है। तो उसके सैलिवरी ग्लैंड में भी ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये पाया जाता है। तो ये इनका क्या हो गया? हैबिट और हैबिटाट, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल के ऊपर। तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये डाइजेनेटिक होता है ना। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा जो ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल होता है ये क्या होता है आपका? डाइजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक का क्या मतलब है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है ट्रिपैनोसोमा का ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है ये वर्टिब्रेट होता है। तो वर्टिब्रेट में हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं मैन का, ह्यूमन बींग्स का। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह होता है सी फ्लाई, या उसी का नाम है ग्लोसिना पैलपेलिस। ये सेकेंडरी होस्ट है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, मीन्स इनका जो लाइफ साइकिल होता है 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। जो इनका प्राइमरी होस्ट होता है ये ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो सेकेंडरी होस्ट होता है ये सीसी फ्लाई होते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आपका जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये ह्यूमन के ब्लड में पाए जाते हैं। तो हम वहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले होता ये कि जब भी कोई इन्फेक्टिव कोई भी इन्फेक्टिव सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट्स करता है तो वह क्या करता है कि अपने अंदर जो उसका इन्फेक्शियस स्टेज होता है वह होता है उसका मेटासाइक्लिक स्टेज। ये याद रखिएगा कि जो ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्टिव स्टेज होता है यह होता है आपका क्या चीज़? मेटासाइक्लिक स्टेज। तो वो जो मेटासाइक्लिक स्टेज होता है जो सीसी फ्लाई के अंदर होता है, तो वह जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके अंदर चला जाता है। अब वह जो मेटासाइक्लिक स्टेज है ना, वह कहाँ पर जाएगा? उसके ब्लड में रहता है। तो ब्लड में जाने के बाद क्या करता है वह मतलब ब्लड में जाने की वजह से कई प्रकार के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं मैन में, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, है ना, वेट लॉस हो गया, फैटिग हो गया। तो ये सब कुछ कॉमन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कब होगा? जब आपका जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है वह कहाँ पर रहेगा? आपका ब्लड में। अच्छा, जैसे ही वह ब्लड से आपका जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में,
तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ क्रिटिकल सिचुएशन कॉज कर देता है, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं थोड़ा उनको नींद आने लगता है ना, और कुछ ज़्यादा अगर क्रिटिकल चले जाए तो कोमा में चले जाते हैं, और कोमा से अगर मतलब ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो डेथ भी हो सकता है इससे। खैर, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाएगा, फिर वहाँ से आपका मतलब कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वह इंक्रीज होता चला जाता है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ऊपर हम दिखाए हैं, ऊपर वर्टिब्रेट होस्ट है, और जो नीचे वाला है ये इनवर्टिब्रेट होस्ट है। वर्टिब्रेट में आपका ह्यूमन हम ले लेते हैं, इनवर्टिब्रेट में आपका सिसी फ्लाई है ना। तो पहले क्या होता है कि ये जब ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जाने के बाद ये अपना मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, है ना, ह्यूमन के ब्लड में जाने के बाद। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि उनका जो बॉडी होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि एक कॉमन एक्सिस से क्या करेगा, इनका बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसमें खासियत ये होती है कि ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और इनकी मोटाई की अगर बात करें तो ये 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, और इनका लेंथ जो होता है 10 माइक्रोमीटर का होता है ना। और इसमें जो फ्री फ्लैजेला होता है, एज यू कैन सी यहाँ पर जो फ्री फ्लैजेला है यहाँ पर एब्सेंट है। तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, इसमें फ्री फ्लैजेला नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होते हैं ब्लड में रहते हैं। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में फिर कोई भी अगर ग्लोसिना पैल्पेलिस या सिसी फ्लाई ह्यूमन को सक करता है या फिर बाइट्स करता है, तो ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है ये सिसी फ्लाई के अंदर चला जाता है ना। तो यहाँ पर जाने के बाद यह अपना जिससे कि प्रोलिफरेशन करता है, अपना ग्रोथ करता है ना। तो यहाँ पर जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है ये किस में चल जाता है, लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में, यानी लंबा हो जाता है। तो छोटा था, अब क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है डेट इज सिसी फ्लाई, इसमें 2 जगहों पर ये रहते हैं। पहला रहता है ये आपका यहाँ पर लिखा गया होगा, है ना। पहले यहाँ पर रहता है आप ये जो होता है जो मिड गट होता है, मिड गट है ना, वहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद जो मिड गट में हो जाता है, फिर वहाँ से ये कहाँ पर जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में। तो पहले कहाँ रहेगा, ये मिड गट में रहता है, फिर उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड में आएगा। अच्छा, जो आपका ये मिड गट में रहेगा, मिड गट में लगभग 2 से 15 दिन 2 to 15 डेज तक ये क्या रहता है, आपका मिड गट में रहता है। मिड गट में रहने के बाद अपना ये प्रोलिफरेशन करता है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू। फिर वहाँ से ये जो होता है माइग्रेट कर जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। वहाँ पर जाने के बाद इसमें एक और फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं क्रीथियल फॉर्म, है ना, या क्रीथिडियल फॉर्म। वह जो क्रीथिडियल फॉर्म होता है, क्रीथिडियल फॉर्म से फिर वह चेंज हो जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म में। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है ये क्या है, इन्फेक्शियस या इन्फेक्टिव स्टेज है ग्लोसिना पैल्पेलिस का। फिर अब यहाँ से जो आप सिसी फ्लाई के अंदर आ गया है, फिर जो मेटासाइक्लिक है, फिर ये क्या करे, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, फिर ये जो साइकिल होता है इसी तरह कंटिन्यू होता रहता है। तो इसमें मुख्य बात हमको याद रखना है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है डाइजेनेटिक होता है, 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज जो होता है मैन होता है, सेकेंड स्टेज जो होता है सीसी फ्लाई होता है ना। तो ये इनका रहा क्या चीज़, लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपका जो ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा उसमें इसका लाइफ साइकिल, इसका स्ट्रक्चर और हैबिट एंड हैबिटेट, ऑल ऑफ दिस ये सब पूछे जाते हैं और भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको डायग्राम आप तैयार कर लीजिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो प्रिवेंशन है या कंट्रोल है कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट कैन बी चेक्ड बाय कम्प्लीटली इरिडिकेशन ऑफ सिसी फ्लाई, है ना। जहाँ पर आपको लगता है कि जो सिसी फ्लाई है वहाँ पर ये रहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, उसका इरेडिकेशन करके। इरेडिकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके, ठीक है।
तो सिंस जैसे कि आपको पता है कि ये इसमें वेक्टर होता है, इन्वॉल्व होता है, तो जब तक वेक्टर नहीं होगा तब तक ये जो आपका डिजीज़ है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास आउट या माइग्रेट नहीं करेगा। तो अगर हम किसी तरीके से जो वेक्टर है, वेक्टर को हम रोक दें कि ये एक मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ना जा पाए या एक मैन से दूसरे मैन में ना जा पाए, तो कई हद तक ये जो डिजीज़ है ये रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो सीसी फ्लाई है यानी ग्लोसेना पैलपैलिस, उसका हम इरेडिकेशन कर दें, नष्ट कर दें, तो उसके तरीके से उस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड आपका है आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि यहाँ जहाँ पर जैसे आपको लगे कि ग्लोसेना पैलपैलिस का जैसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो वहाँ से क्या करते हैं हम, वहाँ से कहीं और जगह पर जा सकते हैं, अपने आप को हम आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। थर्ड है आपका द एंडेमिक एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड रेगुलर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी, है ना। जहाँ पर इंडेमिक एरिया हो, इंडेमिक एरिया का मतलब जहाँ पर लगातार कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो, कोई डिजीज़ फैल रहा हो, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को हम क्लीन कर सकते हैं, साफ़ रखें, और रेगुलर यानी हमेशा रोज़ाना स्प्रे का प्रयोग करें। जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं लाइक डीडीटी है, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है, चूँकि ये जो सरकार गवर्नमेंट है इस पर रोक भी लगा दी है, क्योंकि ये बायो मैग्नीफिकेशन भी इससे काफ़ी हद तक होता है। जो आपके अपर ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो सरकार है इस पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ हद तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और जो डीडीटी होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, ये फुल फॉर्म होता है डीडीटी का। तो हम इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो एंडेमिक एरिया है उसको हम क्लीन करें या क्लीन रखें। और चौथा है ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, कि मतलब जिस व्यक्ति को या जिस पेशेंट को ये डिजीज़ हो गया है उसका हम ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मतलब ड्रग्स मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। जैसे आपका है एंट्रीपॉल, है ना, एक जैसे कि ड्रग है जिसका नाम है एंट्रीपॉल। ये जैसे अर्ली अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस है किसी को, तो आप ये ड्रग आपको उसको प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और जब लेट पता चले तो उसके लिए जैसे कोई आपके एंटीमनी के जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो उसमें ड्रग्स होते हैं जिसमें ड्रग्स में आपके एंटीमनी हो, तो उसमें आप उस ड्रग्स को आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल। फिर उसके बाद हम देखें इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना। और एक चीज़ और होता है, जैसे जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ट्रिपैनोसोमा पॉलीमॉर्फिक शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिक ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ही लाइफ साइकिल में कई तरीके का स्टेज या कई तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, है ना। जैसे आपने जैसे देखा होगा फ्रॉग, जो मेढक होते हैं, मेढक में जैसे एक लार्वा स्टेज होता है, फिर उसके बाद एडल्ट स्टेज आता है। ठीक उसी तरह जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं, ये भी इनके जो साइज होता है, शेप होता है, इनके भी साइज में कुछ डिफरेंसेस आते रहते हैं ड्यू टू टाइम। तो ये भी पॉलीमॉर्फिक शो करते हैं। तो इनका सबसे पहला जो पॉलीमॉर्फिक स्टेज होता है इसको बोलते हैं हम ए मैस्टिगोट। दूसरा होता है आपका प्रोमैस्टिगोट, फिर एपीमैस्टिगोट, फिर ट्रिपोमैस्टिगोट। ठीक, ए मैस्टिगोट, प्रोमैस्टिगोट, एपीमैस्टिगोट, फिर ट्रिपोमैस्टिगोट। सबसे जो डेंजरस आपका इसमें जो होता है स्टेज वो होता है ट्रिपोमैस्टिगोट, क्योंकि यही आपका क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है, इन्फेक्शियस स्टेज होता है ये ट्रिपैनोसोमा का। ठीक, तो आज इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।